A very good morning to all my dear students. How are you all? I am Shalini, your English teacher, and today I am going to continue your chapter 2, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. Yesterday I have explained some part of this chapter, and today I am going to continue it further. Today, all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty. आज हम सभी अपनी उपस्थिति द्वारा यहाँ पर अपनी उपस्थिति के द्वारा अपनी प्रेजेंस के द्वारा इस न्यू बॉर्न फ्रीडम मीन्स अभी अभी जो न्यू बॉर्न है, पैदा हुई है, अभी अभी जनरेट हुई है, ये स्वतंत्रता लिबर्टी जो अभी मिली है, उसको ज्ञान और उम्मीद प्रदान करते हैं. ओके, ग्लोरी एंड होप. ग्लोरी मीन्स ज्ञान कहें या सम्मान और उम्मीद प्रदान करते हैं. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग. एक विशिष्ट, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स एक खास ह्यूमन डिजास्टर था. जो क्यों कहा है इन्होंने ह्यूमन डिजास्टर, मानवीय आपदा, क्योंकि इन लोगों को 300 सालों तक ऑप्रेस करके अपने अंडर में इनके ऊपर राज किया था ब्रिटिशर्स ने. तो एक मानवीय आपदा इसको इन्होंने कहा है, और कुछ गलत भी नहीं है, जो बहुत लंबे वक्त के बाद ख़त्म हुई है. तो क्या होना चाहिए? मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड. तो अब इतने लंबे वक्त के बाद हमें गुलामी से जो आज़ादी मिली है, उसके बाद एक ऐसी सोसाइटी को बनना चाहिए, या हमें ऐसी एक सोसाइटी बनानी चाहिए जिस पर पूरी मानवता को गर्व हो. विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड. वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल. हम मीन्स साउथ अफ्रीकन पीपल, कि हम लोग जो बहुत लंबे वक्त से दुनिया के बाकी की कंट्रीज से, देशों से कटे रहे. इट मीन्स कि जब इनके ऊपर वाइट्स का रूल था, तो बाकी की कंट्रीज़ ने उनको अकेला करने के लिए, वाइट्स को परेशान करने के लिए साउथ अफ्रीका को से कट ऑफ कर लिया था, जिससे कि वाइट्स को यह एहसास हो कि दे वर रॉन्ग. तो कटा तो अल्टीमेटली साउथ अफ्रीका ही. तो इसलिए कह रहे हैं हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल. इट मीन्स कि हम जो दुनिया से बहुत ज़्यादा दिनों तक कटे हुए थे, कोई हमसे रिलेशंस नहीं रखता था, आज हमें ये प्रिविलेज मिली है, हमें ये सम्मान मिला है कि हम बहुत सारे इंटरनेशनल गेस्ट्स का स्वागत कर सकें. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. और हम मीन्स साउथ अफ्रीकन लोग हमारे सभी इंटरनेशनल गेस्ट्स को थैंक यू कहते हैं कि वो हमारे लिए हमारे साथ जस्टिस यानी कि न्याय, पीस शांति और ह्यूमन डिग्निटी मानवीय सम्मान की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर आए हैं. We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. और आखिरकार हमने हमारी पॉलिटिकल स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, और अब हम प्लेज करते हैं, अब हम ये शपथ लेते हैं कि हम अपने लोगों को
पॉवर्टी यानी कि गरीबी, डेप्रिविएशन यानी कि अभाव, किसी भी तरह की जो कमी होती है, सफरिंग यानी कि जो भी दुख तकलीफ, जेंडर जो लिंग के आधार पर कि ये मेल हैं तो इनको प्रायोरिटी देनी चाहिए और फीमेल हैं तो उनको प्रायोरिटी नहीं मिलनी चाहिए, और डिस्क्रिमिनेशन जो दूसरी तरीके के भेदभाव होते हैं उन सब की बॉन्डेज से, उन सब की गिरफ्त से आज़ाद कराएंगे. Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the operation of one by another. और यहाँ पर मंडेला ने कहा कि never, never, never कभी भी नहीं ऐसा होगा कि ये जो इतनी दिस ब्यूटिफुल लैंड की एक खूबसूरत धरती फिर कभी दोबारा एक इंसान का दूसरे इंसान द्वारा शोषण कभी नहीं देखेगी, कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करेगी. द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट. और ये जो इंसान की एक जीत हुई है, ह्यूमन अचीवमेंट है ये, इसका सूरज, इसके सम्मान का सूरज कभी भी नहीं छिपेगा. इट मीन्स कि ये जो हमने आज़ादी मिली है हमें, उसका सूर्य, या ये कहें कि हमारी आज़ादी अब कभी भी हम गंवाएंगे नहीं. लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका. और अब स्वतंत्रता को राज करने दो और भगवान दक्षिण अफ्रीका को की रक्षा करे, उसे ब्लेस करे. सो नेक्स्ट पेज नंबर 19. पेज नंबर 19 is a few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. और इस भाषण के कुछ क्षणों के बाद, कुछ मोमेंट्स के बाद इन सब ने ऊपर देखा आसमान में, और वहाँ पर साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स जो थे, जेट्स, वो सारे के सारे एक बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य बना रहे थे यूनियन बिल्डिंग के ऊपर. क्या था? It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. ये जो था, जो प्रदर्शन वो कर रहे थे एरोप्लेन्स और फाइटर जेट्स, वो सिर्फ और सिर्फ एक बहुत अच्छा पिन पॉइंट प्रिसिशन यानी कि तालमेल नहीं था, बल्कि वो क्या था? एक फौज का, एक आर्मी का, अपनी डेमोक्रेसी, एक नई सरकार जो बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही ज़्यादा लिबर्टी के साथ चुनी गई थी, फ्रीडम के साथ चुनी गई थी, उसके लिए लॉयल्टी शो करने का एक अवसर था, वफादारी शो करने का एक अवसर था. Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. और कुछ ही देर पहले, कुछ ही क्षण पहले, कुछ मोमेंट्स पहले, दक्षिण अफ्रीका की जो आर्मी थे और जो पुलिस के बड़े बड़े जनरल थे, जिनके चेस्ट के ऊपर पुराने जो उन्होंने रिबन्स और सारे मेडल्स जीते थे वो लगे हुए थे, उन सब ने मुझे यानी कि नेल्सन मंडेला को सैल्यूट किया था और उनके लिए लॉयल होने की प्लेज ली थी. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. यहाँ पर मंडेला कह रहे हैं अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कि कुछ दिन पहले की बात है, मैं भूला नहीं हूँ इस बात को कि कुछ ही दिन पहले तक ये लोग मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, बल्कि ये मुझे अरेस्ट कर लिया करते थे, गिरफ्तार कर लिया करते थे, बिकॉज इनको रिबेल समझा जाता था, इनको एंटी गवर्नमेंट पीपल समझा जाता था. Finally, a chevron of Impala jets lit a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. और लास्ट में क्या हुआ? इम्पाला जेट जो
फाइटर प्लेन्स थे इनके, उन्होंने साउथ अफ्रीका के जो नया एक फ्लैग था जिसमें ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्डन कलर था, उन सारे कलर्स को आसमान में छोड़ते हुए वी का पैटर्न बनाया, वी फॉर विक्ट्री, वो पैटर्न बनाया. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Nakasi Siklil, I Africa, and blacks singing Die Stem, the old anthem of the Republic. और ये दिन एक प्रतीक बन गया किस चीज़ का, कि वाइट्स और ब्लैक्स दोनों ने अलग अलग नेशनल एंथम गाए. वाइट्स ने वो नेशनल एंथम गाया जो उन्होंने बनाया था, कोसी सिकलिल आई अफ्रीका, और ब्लैक्स ने अपना जो इनका अपना नेशनल एंथम था डाई स्टेम, वो गाया. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem that they once despised, they would soon know the words by heart. और उस दिन वाइट्स ब्लैक्स वाले जो पुराना एंथम था उसके वर्ड्स नहीं जानते थे क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा हेट करते थे, और ब्लैक्स वाइट्स के द्वारा गाए हुए कोसी सिकलल के वर्ड्स नहीं जानते थे. लेकिन मंडेला को एक उम्मीद थी कि ये दोनों बहुत जल्दी ही इनके शब्दों को दिल से याद कर लेंगे और एक साथ मिलजुल के रह पाएंगे. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with the sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. अब मंडेला को कुछ और हिस्ट्री याद आ रही थी और उस दिन उन्हें ये याद आया कि 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में, मीन्स 1900 टू 1910 वाला जो डिकेड था, उस वक्त एंग्लो बोर फाइट चल रही थी, एंग्लो बोर वॉर चल रहा था, और इनके जन्म से कुछ पहले कुछ इनके जो साउथ अफ्रीकन लोग थे जिन्हें इन्होंने ब्लैक पीपल या डार्क स्किन पीपल कहा है, वो लोग, उन लोगों ने वाइट्स के साथ अपने भेदभाव मिटा लिए थे, मीन्स उनके साथ जाकर के मिल गए थे. और उन्होंने क्या किया था कि अपने खुद के ही देश के ब्लैक लोगों के खिलाफ एक सिस्टम बना दिया था, मीन्स वाइट्स के साथ मिल करके वो अपने ही लोगों को परेशान करते थे. ओके The structure they created formed the basics of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. और ये जो ब्लैक्स वाइट्स के साथ मिले थे और इन्होंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, वो दुनिया का सबसे ज़्यादा हार्श, कठोर, सबसे ज़्यादा अमानवीय समाज का आधार बना था. और यहीं से इन लोगों की गुलामी शुरू हो गई थी. Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of the people, of all people, regardless of the color of their skin. और अब ये बता रहे हैं कि 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि ही sworn in as president in 1994, means 1990 to 1999, ये 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड था और उसमें ये प्रेसिडेंट बने थे और अफ्रीका फ्री हो पाया था. और इनकी अपनी लाइफ का
8th डिकेड, मीन्स ये अपने 80s की एज में चल रहे थे। उस वक्त अब सब कुछ चेंज हो गया था। जो इनके अपने लोगों ने वाइट्स के साथ मिलकर कर एक गलत स्ट्रक्चर बनाया था सोसाइटी का, वो अब ख़त्म हो गया था और उसकी जगह फ्रीडम आ गई थी। और ऐसी फ्रीडम आई थी जो किसी को भी उसके स्किन के कलर के आधार पर पहचानता नहीं था, चाहे ब्लैक हो या वाइट हो, सबको एक समान अधिकार मिल गए थे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। We'll complete this chapter in next session. Till then, take care and goodbye.